केरला के वेस्टर्न घाट्स में बसा हुआ है एक ऐसा हिल स्टेशन जहां हर मोड़ पर बादल आपका स्वागत करते हैं। हर सांस के साथ महसूस होती है चाय की खुशबू और हर नज़ारा किसी पोस्ट कार्ड से कम नहीं लगता। शायद इसीलिए हर साल लाखों लोग यहाँ सिर्फ वेकेशन के लिए नहीं बल्कि नेचर को उसके सबसे खूबसूरत रूप में देखने के लिए आते हैं। और ये जगह सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं बल्कि एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ सफर मंजिल से भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो चलिए चलते हैं इस खूबसूरत सी हिल स्टेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। ये है मुन्नार। सुबह जल्दी उठ के हम निकल गए थे मुन्नार की तरफ। और जैसे जैसे आप मुन्नार पहुंचने लगोगे ना तो आपको देखने को मिलेगी टी प्लांटेशन जो आपका स्वागत कर रही होगी। और मैं मॉनसून के सीजन में गई थी तो ये इतना ज़्यादा ग्रीन और इतना सुंदर दिख रहा था। और सच कहूँ इसकी खूबसूरती देख के मेरे दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी, शायद इसीलिए लोग केरला को गॉड्स कंट्री कहते हैं। और ये टी प्लांटेशन देखते देखते हम मुन्नार पहुंच गए। वैसे मुन्नार को एक्सप्लोर करने के लिए उसके 4 डायरेक्शन है: माटुपेट्टी डैम साइड, कोयम्बटूर साइड, कोच्चि साइड और साथ ही में ठेकड़ी साइड। लेकिन इन चारों में से माटुपेट्टी डैम वाला डायरेक्शन सबसे ज़्यादा फेमस है, तो इस ट्रिप में भी हम उस डायरेक्शन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस रूट पर हमारा सबसे पहला स्टॉप था फोटो पॉइंट। अगर आप यहाँ खड़े होके सामने देखो तो दूर दूर तक बस एंडलेस टी प्लांटेशन ही नजर आती है। और अगर आप मेरी तरफ फोटो और रील्स के शौकीन हो तो ये प्लेस डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगी। उस वक्त वेदर भी एकदम परफेक्ट था, हल्की बारिश, ठंडी हवा और सामने ये लश ग्रीन टी प्लांटेशन। इसी पॉइंट के सामने की तरफ रोड पे आपको काफी सारे खाने पीने के ऑप्शंस दिख जाएंगे, स्टॉल्स दिख जाएंगे, जहां से हमने ये गर्मा गर्म कॉर्न लिया था और निकल गए थे हमारे सेकंड पॉइंट के लिए जो था एलिफेंट पार्क। टू बी ऑनेस्ट एलिफेंट पार्क मुझे बहुत ओवर हाइप्ड लगा। एक तो यहाँ पर वीडियो और फोटो करना मना है, आप टिकट काउंटर पे भी वीडियो नहीं बना सकते थे। जहाँ पर मैं ये वीडियो ले रही थी मेरा फ़ोन बंद करा दिया गया था। और साथ में एलिफेंट देखने के लिए आपको अंदर जाना पड़ता है, जिसकी एंट्री फ़ी इन लोगों ने 100 रुपीज़ रख रखी है। और इतने दूर से एलिफेंट दिखाते तो वो 100 रुपीज़ का वर्थ इट भी नहीं लगता। और एलिफेंट पे बैठने के लिए 1000 रुपये का चार्जेस है, जिस पे आपको फ़ोटो और वीडियो लेने नहीं मिलेगी। तो मेरे एक्सपीरियंस से तो मैं ये बोलूँगी आप चाहो तो ये जगह को स्किप कर सकते हो। और काफ़ी सारी केरला में प्लेसेस है जहाँ पर आप एलिफेंट को अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर पाओगे। एलिफेंट पार्क देखने के बाद हम चले गए थे बॉटेनिकल गार्डन देखने के लिए। ये साउथ इंडिया का बिगेस्ट कैक्टस गार्डन भी था एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ की एंट्री फी पर पर्सन 50 रुपीज थी। साथ ही में आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर चॉकलेट फैक्ट्री एंड स्पाइस सुपरमार्केट। तो इट्स रेनिंग हियर और अभी हम बॉटेनिकल गार्डन को कवर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर एक्चुअली देखो वेदर इज़ वेरी नाइस बट थोड़ा बहुत बारिश है, उसकी वजह से थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन रियलिटी आपको ऐसी चीज़ें कभी देखने को नहीं मिलेगी जो आपको रेनी सीजन में देखने मिलेगी। तो क्या ब्यूटीफुल कैक्टस, नाइस। लेट मी शो यू द व्यू। लाइक लुक एट दिस, कितना ज़्यादा ग्रीनरी है। और अभी बारिश बंद भी हो गया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम है, सारे पेड़ एकदम ग्रीन हो रखे हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो वर्थ इट है यहाँ आना। अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। आपको ठंडी ठंडी ब्रीज महसूस होगी। सो गुड। तो अभी जो हमने विज़िट किया ये बॉटेनिकल कैक्टस गार्डन, इसके बाद हम जाएंगे चॉकलेट फैक्ट्री विज़िट करने के लिए। इसी का पार्ट है जिसकी एंट्री फी 50 रुपीज़ है पर पर्सन।
साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सुपरमार्केट, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस थे, लौंग, काली मिर्च, इलायची और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी, तो आप चाहे तो यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। साथ में यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट, जेलीज, जैम्स, ऑयल, साथ में कॉफ़ी, बहुत कुछ था इस सुपरमार्केट में। हमने काफ़ी सारी चॉकलेट ट्राई भी करी और कुछ खरीद भी ली थी यहाँ से। This mango filled chocolate. चॉकलेट फैक्ट्री देखने के बाद अब हम जा रहे हैं हमारी फोर्थ डेस्टिनेशन, टी फैक्ट्री देखने को। इस टी फैक्ट्री का एंट्री फी पर पर्सन 120 रुपीज़ था। यहाँ पर आपको 20 to 25 मिनट लगेंगे इस फैक्ट्री को पूरा विजिट करने में, और साथ ही में अंदर वीडियो और फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। जब आप फैक्ट्री विजिट करके बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पर एक टी स्टोर देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको टी ट्राई करने को मिलेगी। 20 to 30 रुपीज़ की टीज़ यहाँ पर मिल रही थी डिफरेंट फ्लेवर में। हमने ट्राई करी थी इलायची फ्लेवर, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे काफ़ी पसंद आई थी, जो शायद 20 या 35 रुपीज़ की थी, एंड दैट वाज वेरी नाइस। ऑल्सो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी शॉप देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको टी, कॉफ़ी ये सब खरीदने को भी मिल जाएगा। अब हम आ गए हैं इस रूट के सबसे फेमस अट्रैक्शन माटुपट्टी डैम देखने, और ऑनेस्टली मुन्नार में ऑलमोस्ट हर अट्रैक्शन पर एंट्री फी देने के बाद हम जब यहाँ पहुंचे और पता चला कि डैम देखने के लिए कोई एंट्री फी नहीं है, तो थोड़ा सुकून मिला। यहाँ पर बोटिंग भी होती है, लेकिन जिस टाइम पे हम गए थे अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पर वहाँ पर बोटिंग नहीं हो रही थी। वाटर लेवल भी उस वक्त काफी लो लग रहा था, क्योंकि हम बारिश के स्टार्टिंग वाले टाइम पे ही गए थे, सो वी कुडंट एक्सपीरियंस द बोटिंग। बट ऑनेस्टली सिर्फ डैम के पास खड़े होके सराउंडिंग व्यू को एंजॉय करना भी काफी पीसफुल था। हाँ, यहाँ पर डैम के ब्रिज के ऊपर थोड़ा सा ट्रैफिक लग जाता है, लेकिन इट इज कम्प्लीटली फाइन। और ट्रैवल में साइट सीइंग के साथ साथ भूख तो लगी जाती है, तो हमने यहाँ पर मैगी मंगवाई थी, और हमारा लंच भी बेसिकली मैगी ही हो गया था। साथ में पोटैटो ट्विस्टर भी हमने ट्राई किया था। अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन इको पॉइंट की तरफ, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले मेरे सारे व्यूअर्स, टूरिस्ट एंड ट्रैवलर्स, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप इंडिया के किसी भी कोने में ट्रैवल कर रहे हो, प्लीज़ वहाँ जाके कचरा मत करो। मुन्नार जैसी ब्यूटीफुल प्लेस को एक्सप्लोर करते टाइम भी मुझे कई सारी जगह पे प्लास्टिक बॉटल, फूड रैपर्स, दूसरे गार्बेज देखने को मिले, एंड ऑनेस्टली दिल से बुरा लगता है। हम इतना दूर ट्रैवल करके किसी ब्यूटीफुल प्लेस की नेचर को और ब्यूटी को एंजॉय करने आते हैं, लेकिन अगर हम वहीं जाके कचरा छोड़ने लगेंगे तो धीरे धीरे वो सुंदर जगह भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रैवल करें, जो कचरा लेकर आ रहे हो उसे वापस कैरी करके प्रॉपर डस्टबिन में ही डिस्पोज करें, क्योंकि आपके बाद जो भी टूरिस्ट और ट्रैवलर यहाँ पर घूमने को आएगा, उसे भी वही खूबसूरत जगह देखने को मिले, ना कि कचरे से भरी हुई जगह। चलिए, अब हम इको पॉइंट की एंट्रेंस पे आ गए हैं, और नाम से ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है। यहाँ आप खड़े होकर अपना नाम या कुछ भी लाउडली शाउट करोगे ना, तो कुछ सेकंड बाद वही आवाज आपको वापस सुनाई देगी, और ऑनेस्टली स्पेशली किड्स के लिए ये काफी फन एक्सपीरियंस है। यहाँ पर भी एंट्री फी है पर पर्सन 10 रुपीज। पर्सनली अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है तो इको पॉइंट को ऑप्शनल रख सकते हो, बिकॉज मुन्नार में और भी काफी ब्यूटीफुल प्लेसेस है। लेकिन अगर आप किड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो, देन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड ब्रिंग देम हियर। उनके लिए अपना नाम चिल्लाना और फिर वापस उस नाम का इको होकर वापस आते हुए सुनना, it's going to be a pretty fun experience for them. So I can say Eco Point is not necessarily a must visit for everyone, but with kids, it's definitely worth experiencing. अभी जहाँ पर मैं खड़ी हूँ उस जगह को शूटिंग पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि काफी सारी मूवीज की शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है। एंड अगर आप रील्स और फोटो के शौकीन हो ना, तो यहाँ पर रुक के फोटोज और रील जरूर बना लेना। और ये आपको माटुपट्टी डैम और इको पॉइंट के जाने वाले रास्ते के बीच में देखने को मिलेगा।
अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कुंडला डैम। यहाँ आते ही सबसे पहले एक चीज़ आप नोटिस करोगे, वो है यहाँ के मंकीज़। काफ़ी सारे मंकीज़ हैं यहाँ पर, तो प्लीज़ अपना फूड और बिलोंगिंग्स थोड़ा संभाल के रखना। यहाँ पर कोई भी एंट्री फ़ी नहीं है। ये डैम एशिया का फर्स्ट आर्क डैम माना जाता है और साथ ही में डैम के पास आपको देखने को मिलेगी कुंडला लेक। ये इस जगह को काफ़ी सुंदर बनाती है। इस लेक में भी बोटिंग अवेलेबल है, लेकिन अभी बारिश की वजह से यहाँ पर बोटिंग नहीं हो रही थी, तो हमने बोटिंग नहीं की थी। अभी हम जहाँ खड़े हैं वो मुन्नार ट्रिप का सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट है, टॉप स्टेशन। एंड ऑनेस्टली यहाँ से जो व्यू मिलता है ना, वो इस पूरी जर्नी को कम्प्लीटली वर्थ इट बनाता है। आपके सामने दूर दूर तक स्प्रेड आउट है ये एंडलेस टी प्लांटेशन और उसके पीछे ब्यूटीफुल माउंटेन्स। पूरा व्यू एकदम सुंदर और शांत महसूस होता है। विंटर के टाइम यहाँ काफ़ी ज़्यादा फॉग होता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, बट जिस टाइम पे हम आए थे यहाँ वेदर काफ़ी क्लियर था एंड वी एक्चुअली वर एबल टू सी दिस ब्यूटीफुल एंडलेस टी प्लांटेशन। अभी हम आए हैं मुन्नार के लास्ट पॉइंट पर। ये है फ्लोरिकल्चर सेंटर। यहाँ की एंट्री फ़ी 60 रुपीज़ है पर पर्सन और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, फ्लावर्स और कैक्टस। बहुत सारे प्लांट्स है, बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स हैं। आपने अगर कैक्टस गार्डन ऑलरेडी घूम लिया है तो आप इस जगह को स्किप कर सकते हो, या फिर आप कैक्टस गार्डन को स्किप कर सकते हो, क्योंकि दोनों जगह पे ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलना मत, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। केरला ट्रिप का सफ़र तो यहीं ख़त्म होता है, बट साउथ इंडिया की जर्नी अभी भी बाकी है। अब मैं जा रही हूँ केरला से तमिलनाडु, जहाँ हम एक्सप्लोर करने वाले हैं साउथ इंडिया के एक और ब्यूटीफुल हिल स्टेशन को, जो है कोडाई कैनाल। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड स्टे सेफ। गुड बाय।